हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने कल लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अपर चेस्ट की गलतियों के बारे में और उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए उसके बारे में। मैं आनंद की बात कर रहा था कि आनंद के अपर चेस्ट की ग्रोथ में काफ़ी फ़र्क आया है। तो क्या वो 5 गलतियाँ कर रहा था, उस बारे में डिस्कस करेंगे और हमने उसको कैसे इम्प्रूव करा। और आज हमारा साथ के साथ आर्म्स डे है। आर्म्स डे में जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो सुपर सेट ही चलेंगी। एक एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की एक्स्ट्रा करूँगा क्योंकि मेरे को ट्राइसेप्स साइड अपना थोड़ा वीक लगता है, और अगर मुझे लगता है तो थोड़ा होगा भी। तो मैंने आपको हमेशा समझाया है कि वीकेस्ट पार्ट को थोड़ा एक्स्ट्रा पुश देना चाहिए। तो जब मैं जो चीज़ें आपको समझाता हूँ खुद पे भी लागू करना पड़ेगा। तो आज एक ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज एक्स्ट्रा करेंगे। तो हम इसका वर्कआउट शुरू कर दिया। पहला सुपर सेट है केबल पुली पुश डाउन और बाइसेप कर्ल्स। एक्चुअली मैंने अटैचमेंट चेंज करी है, मैंने ये वाली अटैचमेंट लगाई है। इससे क्या है, मेरे एल्बो में प्रेशर कम आता है। जनरली मैं स्ट्रेट बार लेता हूँ, बट आज ये वी बार लिए मैंने, तो इसमें ना वेट थोड़ा ज़्यादा लिफ्ट कर पाता हूँ और एल्बो में पेन भी कम आता है। मेरी इस एक्सरसाइज मेरी इस एक्सरसाइज में सिंगल आर्म के बल किक बैक में रेंज ऑफ मोशन थोड़ी छोटी थी। थोड़ी क्या, आप लोगों को काफ़ी छोटी भी लग रही है, बट ठीक है, मुझे समझ आ रहा था। वो मैं एल्बो के पेन की वजह से रेंज ऑफ मोशन छोटा रखा था, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेच आने पे ना ज़्यादा पेन हो रहा था, तो इसलिए मैंने रेंज ऑफ मोशन छोटा रखा है। आप लोगों को रेंज ऑफ मोशन छोटा नहीं रखना है, आप लोगों को फुल और रेंज ऑफ मोशन में लेना है ये चीज़। एल्बो के पेन के चक्कर में ना कई बार जो है रेंज ऑफ मोशन छोटी करनी पड़ती है। कई बार एल्बो की पोजीशन को अलग रखना होता है। जैसे मैंने बहुत ज़्यादा अंदर तो नहीं करना होता, बट फिर भी नॉर्मल पोजीशन पे रखना होता है, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा एल्बो को बाहर रखा था ताकि एल्बो में पेन कम आए। तो ठीक है, असर आना चाहिए, बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि ट्राइसेप में रेंज ऑफ मोशन जितना ज़्यादा रखोगे, जितना कंप्लीट रखोगे, उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी।
पहले सुपर सेट के बाद 2 सुपर सेट और लेंगे, जिसमें प्रीचर कर्ल और सिंगल आर्म केबल किक बैक का सुपर सेट होगा, और अगला होगा केबल स्कल क्रशर और डंबल हैमर कर्ल। और मैंने आप लोगों से बोला था कि एक ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज एक्स्ट्रा लूँगा, तो वो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज जो है वो है बॉडी वेट एक्सरसाइज, जो कि है डिप्स बिहाइंड बैक। सो वर्कआउट फाइनली ख़त्म हो गया। अब चल के अपनी मील लेते हैं। और एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे कुछ दिनों से ना बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करता हूँ। उसका कुछ भी रीज़न हो सकता है, कैलोरीज कम हो गई हैं या मौसम की वजह से, कुछ भी हो सकता है, बट स्टिल जो करना है वो करना है। मैं हमेशा से आप लोगों के पीछे पड़ा रहता हूँ कि कंसिस्टेंसी नहीं जानी चाहिए। कुछ भी चला जाए लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी जाते ही ना आप एक दिन नहीं जाओगे, लगेगा चलो कल चले जाएंगे, कल नहीं परसों चले जाएंगे। ये ऐसे करते करते कब 10 दिन, 1 महीना, 1 साल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा 2 काम 10 मिनट में हो रहा है, 15 मिनट में हो जाएगा, 20 मिनट में हो जाएगा, लेकिन होगा, करना है, उस काम को करना ज़रूर है। जो आपने सोचा है सुबह उठ के उसको कंप्लीट करना है एनी हाउ। काफ़ी टाइम से मैंने अपना क्रिएटिन कंजम्पशन रिकॉर्ड करके वीडियो में नहीं डाला, तो कहीं आप लोग ये ना समझना कि मैंने क्रिएटिन लेना छोड़ दिया। क्रिएटिन तो पूरे साल, मतलब 365 दिन लेता हूँ मैं। क्रिएटिन लेना तो कभी छोड़ ही नहीं सकता, बस ये रिकॉर्ड नहीं करता क्रिएटिन लेना। आज आपको दिखाते रहूँ कि क्रिएटिन अभी चल ही रहा है, बंद नहीं करा है क्रिएटिन लेना। सुपर सप्लीमेंट मानता हूँ इसे, सुपर सप्लीमेंट। आप चाहे कटिंग कर रहे हो चाहे गेनिंग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्रिएटिन तो लेना ही लेना है। मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताया है अपनी वीडियोस में, तो सो वी आर बैक टू द जिम। और वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना कि आज मैं बताऊंगा कि आनंद ने 5 ऐसी क्या गलतियां करी थी जिससे उसका इंक्लाइन चेस्ट ग्रो नहीं करना था। ऑल्दो उसका चेस्ट बहुत ही डोमिनेटिंग बॉडी पार्ट है उसकी बॉडी में, बट स्टिल उसकी इंक्लाइन चेस्ट ग्रो नहीं कर रही थी। तो हम डिस्कस करेंगे वो 5 गलतियां और उसको हमने सुधारा कैसे, उसके बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली चीज के बारे में बात करते हैं, आ जाओ मेरे साथ। तो बात करते हैं सबसे पहली गलती के बारे में। अपर चेस्ट ग्रो करनी है, ये तो समझ आ गया कि इंक्लाइन डंबल प्रेस मारने से अपर चेस्ट ग्रो हो जाएगी, लेकिन जो चीज ध्यान नहीं दी वो ध्यान नहीं दिया एंगल पे। ये बहुत ही हाई इंक्लाइन एंगल है। इसमें क्या होगा, आपकी अपर चेस्ट से ज्यादा जो है आपके फ्रंट डेल्ट से लोड आएगा। तो इसको हमने ठीक कैसे करा, हम इसको 30 डिग्री एंगल पे ले गए, ठीक है। इससे हमारा फ्रंट डेल्ट पे असर आना बंद हो गया और हम अपने अपर चेस्ट को प्रॉपरली ट्रेन कर पाए, फुल रेंज ऑफ मोशन देके, अपर चेस्ट को फुल स्ट्रेच देके, अपर चेस्ट को फुल स्ट्रेच देके, तो जिससे कि अपर चेस्ट की ग्रोथ में काफी फर्क आ गया। अब आते हैं दूसरी गलती पे। ट्राई करना, आप इसको ट्राई करके देखो, सिर्फ मेरी बात सुनने से नहीं होगी, मैंने बोल दिया तो पत्थर की लकीर हो गई। ट्राई करो, उसके बाद भी कुछ नहीं समझ आता तो कमेंट सेक्शन में बताओ, उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आपने नोटिस किया होगा ना, तो मैंने जब भी चेस्ट ट्रेन करी, अपर चेस्ट को ट्रेन करा, मैं हर वीडियो में बोलता रहा हूँ कि लो इंक्लाइन एंगल पे स्मिथ मशीन या लो इंक्लाइन एंगल पे फ्लाई। तो मैं खुद भी ऐसे ही ट्रेन करता हूँ। दूसरी गलती, आनंद या सभी लोग जिनकी अपर चेस्ट ग्रो नहीं करी, बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं इंक्लाइन बेंच प्रेस पे। नहीं, ऐसे नहीं होगा, आपको कंबाइन करना पड़ेगा एक्सरसाइज को। मैं क्या सजेस्ट करता हूं, क्या कंबाइन करो, आप कंबाइन करो इस एक्सरसाइज को, ठीक है। फ्लाई तो एक ऑप्शन है, लेकिन जनरली आप फ्लाई भी नहीं करते हो। लेकिन अगर आपको एक एक्सरसाइज कंबाइन करने को बोलो जिससे आपकी अपर चेस्ट की ग्रोथ बढ़ जाएगी, तो वो है ये एक्सरसाइज, लो टू हाई क्रॉस केबल।
सिर्फ इंक्लाइन प्रेस पे डिपेंड रह के अपर चेस्ट ग्रो नहीं करेगी। सिंगल एक्सरसाइज से ग्रो करने का अगर आप सोचें, स्ट्रेंथ ग्रो कर लोगे लेकिन मसल ग्रोथ नहीं हो पाएगी वहां पे इतनी। तो अपनी इंक्लाइन चेस्ट प्रेसेस को इस एक्सरसाइज के साथ कंबाइन करो। तीसरी गलती के बारे में बात करते हैं। मैंने अभी अपने साथ ट्रेन कराना शुरू करा आनंद को। इससे पहले मैं उसको ऑनलाइन चीजें बताता था, वो जहाँ रहता था वहां पे ट्रेन करता था। अब उसके दिमाग में ना एक चीज बैठ गई, मैंने कहा कि हैवी ट्रेन करना शुरू कर, हैवी ट्रेन करना शुरू। तो उसने ये बात दिमाग में बिठा ली कि हैवी ट्रेन करना शुरू कर। उसने हैवी ट्रेन करना शुरू कर दिया। भैया मैंने 40 के डंबल से डंबल प्रेस लिया, भैया मैंने 45 के डंबल से डंबल प्रेस लिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। फिर आनंद यहाँ आया, मेरे सामने करना शुरू करा। तो मैंने क्या नोटिस करा कि वेट तो ले रहा है, हैवी भी ले रहा है, लेकिन रेंज ऑफ मोशन तो उसकी बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटी रेंज ऑफ मोशन है। स्ट्रेच तो आ ही नहीं रहा है अपर चेस्ट पे। तो फॉर्म ओवर वेट, फॉर्म अच्छी करो। फॉर्म अच्छी है तो ही वेट बढ़ाओ। प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन प्रोग्रेसिव ओवरलोड तब करना है जब आपकी फॉर्म अच्छी है। और मैंने प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में भी समझाया है, सिर्फ वेट बढ़ाना या रैप बढ़ाना ही प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं होता है। अगर आप ये दोनों काम नहीं कर पा रहे तो अपनी फॉर्म को नेक्स्ट वीक अच्छी करो, ये भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड में ही आता है। तो जो फुल रेंज ऑफ मोशन है ना, फुल रेंज ऑफ मोशन से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप पूरी शोल्डर को बैक ले जा रहे हो, नहीं। अपने अपर चेस्ट पे मसल को फील करो, अपनी अपर चेस्ट मसल को स्ट्रेच होते हुए फील करो। जैसे इसे कंसीडर करो 40 केजी का डंबल है, ठीक है। अगर हमारी मूवमेंट 40 केजी के डंबल पे ये है तो कोई जरूरत नहीं है 40 केजी का डंबल करने की, आप 30 किलो का करो, लेकिन फॉर्म ये रहेगा। अब रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने का ये मतलब थोड़ी कि आप डंबल को यूं ले गए पूरा, नहीं, आपके शोल्डर इंजरी हो जाएगी। अपर चेस्ट पे पूरा स्ट्रेच आना चाहिए, ये चीज। चौथी सबसे बड़ी गलती क्या है? हमारे एल्बो और जो हमारा प्रेसिंग पार्ट है, जो पूरी मूवमेंट है, वो गलत रखना। क्या करते हैं ना लोगों को रियलाइज नहीं होता है और एल्बो को बहुत ज्यादा फ्लेयर कर देते हैं। जैसे मान लो मैं ये प्रेस ले रहा हूं, तो अब उन्होंने क्या मूवमेंट रखी है, ये चीज, ठीक है। नो डाउट अपर चेस्ट पे आ रहा है, लेकिन अपर चेस्ट से ज्यादा हमारे शोल्डर्स इंगेज हो रहा है, फ्रंट डेल्ट इंगेज हो रहा है, और इसकी वजह से हमारे अपर चेस्ट पे पूरा असर नहीं आ पाएगा। तो इसमें क्या है ना, अपने शोल्डर पोजीशन को स्टेबल रख के एल्बो को एक ऐसी पोजीशन में लाओ जहां पे सिर्फ आपकी अपर चेस्ट इंगेज हो। एल्बो फ्लेयर करने का कोई पॉइंट नहीं है, आपकी अपर चेस्ट ट्रेन नहीं होगी फ्लेयर करने पे। आप इसको इस एंगल पे रख के ट्रेन करो और शोल्डर की पोजीशन को स्टेबल रखो, ताकि आपका जो पूरा पार्ट है प्रेसिंग का, उस पे आप फोकस कर पाओ और मसल माइंड कनेक्शन बना रहे। जो पांचवी गलती है, ये आनंद ने भी करी है, आप सब लोग भी करते हो और मैंने भी करी है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड समझ गए, आप करने लग गए, लेकिन ट्रैक नहीं रखते हो। आप लिखते नहीं हो, आपका कोई जर्नल नहीं है जहाँ पे मेंटेन करते हो आप ये सारी, जर्नल कह लो, डायरी कह लो, या कुछ भी, एनीथिंग जहाँ पे आप रिकॉर्ड रखते हो अपने रेप्स का, वेट का, वो नहीं करा आपने। तो आपने आज 40 किलो मार लिया, नेक्स्ट वीक आपको याद ही नहीं है। आपको, आपके दिमाग में है कि अरे 40 किलो में कितने रेप लिए थे, क्या कुछ आइडिया नहीं है। फिर आप अपने हिसाब से करते हो, कुछ टारगेट नहीं होता, आपको लगता है कि ठीक है 8 आ गया 8 हो जाएगा, 9 आ गया 9 हो जाएगा। नहीं, प्रोग्रेसिव ओवरलोड की अगर आप बात करें तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड को ट्रैक करना भी बहुत जरूरी है। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड को ट्रैक करो। सिर्फ अपर चेस्ट की बात ही नहीं है ये, जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो प्रोग्रेसिव ओवरलोड को ट्रैक करना शुरू करो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड की बात करने से प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं हो जाएगा या आपकी मसल ग्रोथ नहीं होने लगेगी, उसकी ट्रैकिंग से होगी। तभी तो समझ आएगा ना कि अगली बार आपने वेट बढ़ाया, अगली बार आपने रैप बढ़ाया, अगली बार आपने फॉर्म अच्छा करा। तो पांचवी गलती ये थी जो किसी भी वर्कआउट में नहीं करनी चाहिए। ये पांचों चीज यहाँ आगे मेरे को रियलाइज हुआ कि ये गलतियां कर रहा था, जिसकी वजह से इसके अपर चेस्ट की ग्रोथ रुकी हुई थी। और हमने पिछले 1.5-2 महीने में इसी चीज पे काम करा और रिजल्ट अब आपके सामने है। अपर चेस्ट की ग्रोथ आप आनंद की देख लो क्या है। तो हम ऐसे ही आपकी छोटी छोटी गलतियों के बारे में, आपकी क्यों बोलूं, हमारी छोटी छोटी गलतियों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि डे 1 से ही मैं वो चीज़ें सही करने लग गया था, मुझे भी सीखने में टाइम लगा था। तो हम इन छोटी गलतियों को डिस्कस करते रहेंगे। मेरे साथ ऐसे ही ब्लॉग्स में बने रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना शुरू करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।